हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को जिस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं, जहां पर किराए की बीवी से बच्चे पैदा किए जाते हैं। जितने ज्यादा पैसे अदा करेंगे उतने ही बच्चे ज्यादा पैदा कर सकेंगे। ये अनाज पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया में शराब बनाने वाला छठा सबसे बड़ा ये मुल्क है। दुनिया का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन भी इसी मुल्क में है। आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी, इस मुल्क में 5 साल के बच्चे को स्कूल जाने की बजाय आर्मी की ट्रेनिंग लेना पड़ती है। इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क की औरतें इंतहाई दिलकश और हसीन हैं। जिस कदर ये लड़कियां खूबसूरत हैं, इनसे कई ज्यादा इनके अंदर बेहयाई मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशरिकी यूरोप में वाक़े एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क यूक्रेन की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन है। यूक्रेन कुदरती हुस्न से माला माल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस मुल्क की तमाम दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक के बारे में बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, यूक्रेन एक बहुत बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 6,03,560 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। रूस के बाद यूक्रेन दुनिया में रकबे के लिहाज से दूसरे नंबर पर शुमार होता है, जबकि पूरी दुनिया में 47वें सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, यूक्रेन के मैप पर अगर नजर डाली जाए तो इस मुल्क की सरहदें 6 ममालिक के साथ लगती हैं। यूक्रेन के शुमाल में रूस, पोलैंड, मगरिब में पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, जबकि जनूब में रोमानिया और मालदोवा के साथ मिलती हैं। दोस्तों, 2024 के मुताबिक यूक्रेन की कुल आबादी 3,80,06,770 लोगों पर मुश्तमिल है। यूक्रेन एक कम गुंजान आबाद मुल्क है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 80 अफराद रिहाइश पजीर हैं। इस मुल्क की 72% आबादी शहरों और जबकि 30% आबादी देहातों में आबाद है। इस मुल्क के लोगों की औसतन उम्र 42 साल है। इस मुल्क में बूढ़े लोगों की बहुत कम तादाद मौजूद है, इसलिए यूक्रेन को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है। कैफ शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है, जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर इस मुल्क का सियासी, सकाफती और इक्तसादी मरकज भी है। ये यूरोप में सबसे हसीन और खूबसूरत लोगों का शहर माना जाता है। इस शहर की बुनियाद 420 सदी ईस्वी में रखी गई। 1919 में यूक्रेन ने इस शहर को यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ओहदे पर फाइज किया गया। ये शहर कुल 839 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों, यूरोप समेत दुनिया का सबसे गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी इसी शहर में मौजूद है, जिसके स्टेशन की गहराई 119 मीटर है। हर साल लाखों गैर मुल्की सयाह इस शहर की सैर के लिए आते हैं। टाइम के लिहाज से यूक्रेन पाकिस्तान से 2 घंटे जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 3,135 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। दोस्तों, यूक्रेन का 93% हिस्सा खुश्की से घिरा हुआ है, जबकि 7.2% हिस्से पर पानी मौजूद है। मुल्क के 40% हिस्से पर पहाड़ और जंगलात मौजूद हैं। यूक्रेन का 43% हिस्सा काबिल काश्त है। साल 2011 में यूक्रेन मुल्क में अनाज पैदा करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क था। अपने इस्तेमाल के अलावा यूक्रेन अनाज को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन दुनिया में सूरजमुखी पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के लाखों एकड़ रकबे पर सूरजमुखी की काश्त की जाती है। इसके अलावा गंदम, कपास, चने और मुख्तलिफ किस्म की दालें यूक्रेन में
बड़े पैमाने पर काश्त की जाती हैं। मुल्क की मेशियत का ज्यादातर दारोमदार इसी शोबे से किया जाता है। ज़राअत यूक्रेन की मेशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। मुल्क की 40% आबादी का रोजगार ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। आप लोगों को इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दें कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज भी इसी मुल्क में बनाया गया। इस जहाज की लंबाई 88.4 मीटर है और इस जहाज का कुल वजन तकरीबन 40,516 किलोग्राम है। 2014 में यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत अख्तियार की। ये मुल्क नेटो का भी रुकन है। यूक्रेन एक खूबसूरत और तारीखी मकामात रखने वाला मुल्क है। इस मुल्क में 7 मकामात ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने आलमी विरसे में शामिल किया हुआ है। इस मुल्क में 50 के करीब म्यूजियम मौजूद हैं जिनमें यूक्रेन की तारीख से वाबस्ता हजारों साल कदीम अशिया मौजूद हैं। इनके अलावा भी मुल्क में बेपनाह सियासी और काबिले दीद मकामात मौजूद हैं। इस मुल्क में तालीम का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। यूक्रेन में तालीम की शरह 99.9% है। इस लिहाज से यूक्रेन यूरोप का तालीमी याफ्ता मुल्क है। मुल्क में तालीम का निज़ाम फ्री है। इस मुल्क के लोगों में फौज में जाने का बहुत शौक है। इसी वजह से यूक्रेन के तालीमी इदारों में फौज की ट्रेनिंग दी जाती है। इस मुल्क के हर शहरी पर फौज की ट्रेनिंग लाजमी है। फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल है। इसके अलावा और भी बहुत सी खेलें यहाँ खेली जाती हैं। 2024 के मुताबिक इस मुल्क का कुल GDP तकरीबन $825 मिलियन है। अपनी मेशियत के लिहाज से यूक्रेन दुनिया का 115वां मजबूत तरीन मुल्क है। इस मुल्क में चलने वाली करेंसी हरवानिया है। दोस्तों, यूक्रेन के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $16,430 है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क का 78% हिस्सा यूक्रेनी लोगों पर मुश्तमिल है। 17% रूसी, 3% लोग पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, यूक्रेन एक मसीही मुल्क है। मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है। मुल्क में 10% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखती या तो अपने मजहब का इजहार ही नहीं करती। इसके अलावा हिंदू, मुसलमान और छोटे छोटे मजाहिब के लोग भी मौजूद हैं। यूक्रेनी जुबान इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है जो कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस मुल्क में बेहयाई और शराब नोशी बहुत आम है। यूक्रेन में सैकड़ों की तादाद में शराब खाने, नाइट्स क्लब और फहाशी के अड्डे मौजूद हैं जहां पर रात गए तक लोगों का हजूम रहता है। यूक्रेन दुनिया में शराब पैदा करने वाला छठा बड़ा मुल्क है। ये मुल्क शराब दुनिया के कई ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, सोवियत यूनियन के दौर में इस जगह औरतों की खरीदो फरोख्त की जाती थी जो इस जगह के आसपास के इलाकों में भी फैल गई। आज भी इस मुल्क में औरतों की खरीदो फरोख्त का एक बहुत बड़ा बाजार मौजूद है। लोग इस बाजार में अपने लिए दुल्हन खरीदने के लिए आते हैं। आप जितने ज्यादा पैसे अदा करेंगे इतनी ही ज्यादा खूबसूरत दुल्हन हासिल कर सकते हैं। दुल्हन की कीमत इसके वालिदैन को अदा की जाती है। इसके बाद ही इनकी शादी की रसूमात शुरू होती हैं। इस मुल्क के खानों की बात की जाए तो ये बहुत लजीज होते हैं। इस मुल्क के लोग ब्रेड बहुत शौक के साथ खाते हैं। यूक्रेन के लोग सूअर का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन का हर शहरी सालाना 18 किलो सूअर का गोश्त खाता है। दोस्तों, ये मुल्क हर साल जर्मनी, हंगरी और पोलैंड से 70,000 टन सूअर का गोश्त इंपोर्ट करता है। दोस्तों, इस मुल्क की तारीख दूसरे यूरोपीय मुल्कों की तरह बहुत कदीम है। यूक्रेन दुनिया में उस वक्त जाना जाने लगा जब इस जगह में 830 ईस्वी में कैवन रस की बुनियाद रखी गई जो 12वीं सदी ईस्वी तक कायम रही। 1250 में इस खित्ते पर लुथेनिया रियासत का क़याम अमल में आया।
दोस्तों ये रियासत इख्तिताम के दिनों में 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इनमें से एक हिस्सा पोलैंड, दूसरा हिस्सा यूक्रेन है। इसके बाद ये मुल्क मुख्तलिफ हुकूमतों के ज़ेरे असर रहा। 1721 में यूक्रेन पर रूस ने कब्जा कर लिया। सोवियत यूनियन के दौर में यूक्रेन एक आज़ाद रियासत होने का ऐलान करता तो कभी सोवियत यूनियन का इत्तेहादी होने का दावा करता, लेकिन 1919 में इसे सोवियत यूनियन के रुकन का दर्जा दे दिया गया। 1940 में यूक्रेन की अवाम ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का मुतालबा कर दिया। उन दिनों में दूसरी जंगे अजीम का भी आगाज हो चुका था। इसी वजह से यूक्रेन ने सोवियत यूनियन के इत्तेहाद में ही बेहतरी समझी। दोस्तों आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि 40 की दहाई में हिटलर से बचने वाले यहूदियों ने यूक्रेन में आकर पनाह ली। दूसरी जंगे अजीम के खात्मे के बाद यहूदी पनाह गजीन यूक्रेन से इसराइल में मुंतकिल हो गए। 1990 की दहाई में सोवियत यूनियन बहुत कमजोर हो चुकी थी। कई मुमालिक अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे थे। अगस्त 1991 में यूक्रेन ने भी सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान कर दिया। 25 दिसंबर 1991 में यूक्रेन एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। 1914 में एक बार फिर रूस और यूक्रेन में जंग का आगाज हुआ, जो आज तक जारी है। यूक्रेन रूस जंग एक तवील तनाज़े है। इस जंग में कई मुमालिक तो रूस का साथ देते हैं, जिनमें चाइना सबसे बड़ी ताकत है, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया, जर्मनी, इंडिया और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क यूक्रेन का साथ देते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।